दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव सचदेवा आज आपको बहुत अच्छी सी चीज़ दिखाने लाया हूँ। देखोगे खुश हो जाओगे। आज बिल्कुल ना मैं गुस्सा खाऊंगा ना आप गुस्सा खाना। ना गुस्सा खाना सरकार के ऊपर, गुस्सा खाना है तो नाकाम नकारा अधिकारियों के ऊपर खाना। सरकार तो पैसा दे रही है, खूब दे रही है। ये जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ बनी सरकार के पैसे से, किसी निजी व्यक्ति ने शायद अपने पैसे से नहीं बनाई होगी। आज आपको मैं एक हरियाणा का स्टेडियम दिखाने लाया हूँ। जानो तो मैं आपको जानूंगा कि आपको हरियाणा की खबर है। एक ऐसा स्टेडियम जिसका मैं नाम नहीं बताऊंगा और आप मेरे को कमेंट में डाल के पूछना, अगर नाम बता दूंगा चलो आखिरी में बता दूंगा, नहीं तो मैं भी अंदाज़ा लगाऊंगा कि आपको पता भी है कि ऐसा भी स्टेडियम हो सकता है। बेहतरीन स्टेडियम दिखा रहा हूँ। हमारे हरियाणा सरकार का लोगो रहा, खेलेगा इंडिया तो जीतेगा इंडिया। क्या बात है साहब। आज आपको मैं दिखाता हूँ इंडिया जीतेगा कैसे। इंडिया जीतेगा तो जब हरियाणा खेलेगा। कुछ नहीं होना, सिर्फ कागज़ों में ये स्टेडियम भी बना हुआ है, कागज़ों में रोज़ इसके मीटर भी चल रहे होंगे और कागज़ों में रोज़ इसका पैसा भी चल रहा होगा। कितना खूबसूरत स्टेडियम बनाया गया है और कोई लंबी चौड़ी साइंस नहीं है। ये हरियाणा पंचकुला हरियाणा 2021 का लोगो है। ये 2021 बोले तब 2022, 1.5 साल पुराना होगा ये लोगो जो लगा रखा है इन्होंने। इसका मतलब कोई स्टेडियम ये ज़्यादा पुराना नहीं बना हुआ ये अभी कुछ 5-7-10 सालों में बना होगा। हो सकता है इसी सरकार ने बनाया अपने पिछले पीरियड में। और मैं आपको दिखाने जाऊंगा कौन सी बिल्डिंग कैसे कैसे बनी और कैसे कैसे इन लोगों के ग्राउंड जिन्होंने मेंटेन किए हुए हैं। इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर चाहिए सरकारों को। अधिकारी ये मोटे पेट वाले एयर कंडीशन कमरों में बैठते हैं, गरीब के बच्चे को खेलने नहीं देते और इनकी नाकारा औलाद खेलती नहीं, सिर्फ पैसा चाटने के लिए बैठे हैं बड़े बड़े एयर कंडीशन कमरों में। डायरेक्टर्स को ला के यहाँ लाया जाए, उस डायरेक्टर को भगाया जाए चारों तरफ, तब उसको ज्ञान आएगा कि एक स्टेडियम क्या होता है। ठीक है, ये हालात हैं। और हमारे स्केटिंग के कोच, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, हक करके बोलते हैं और पता किसी बात का नहीं और स्टेडियम में खिलाते हैं। मैं इतने साल से लाना था ऐसे स्टेडियम बनाने वालों के ऊपर, क्या हाल करके रख दिया। और अब आपको दिखा रहा हूँ मैं वॉलीबॉल का ग्राउंड। कितना वॉलीबॉल का प्यारा सा ग्राउंड है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। खेल मंत्री महोदय, आप खुद एक प्लेयर रहे हैं सरदार जी, एक बार इधर भी आके देख लो कितना बढ़िया है। ताऊ देवीला स्टेडियम तक आते हो, वहीं से 2 चक्कर लगाते हो और चले जाते हो। ये देखो, ये हमारा खेलने का वॉलीबॉल का ग्राउंड है। भाई साहब, मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा वो इधर खड़े रहे, मैं उधर खड़ा रहता हूँ। बीच में से देखो कितना खूबसूरत नेट है, क्या बात है। बिना बॉल के वॉलीबॉल ग्राउंड, ऐसा होता है वॉलीबॉल ग्राउंड। शर्म आनी चाहिए, बहुत ज़्यादा शर्म आनी चाहिए। मुझको खुद को शर्म आने लगी है कि मैं ये कहाँ के खड़ा हो गया। सरकारें पैसा दे रही हैं। आजकल सरपंच के इलेक्शन चल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि सरपंच ने कमिट भी किया होगा कि मैं कम से कम स्टेडियम ही बनवा दूंगा। और ये देखो वृक्षारोपण, हम पेड़ लगाएंगे। लगाओ बीरा, पेड़ ही लगाओ तुम। और पेड़ों की ये हालत करके छोड़ दी। पैसे इकट्ठे करे, फोटो सेशन हुआ, चैप्टर क्लोज। भाड़ में जाए वृक्षारोपण और भाड़ में जाए दुनिया। जनाब आए, कार में बैठे, 2 समोसे पाड़े और अपना गए घर। तनख्वाह तो हर महीने अकाउंट में आई जाएगी, कौन पूछता है। दोस्तों, अब मैं आपको मंदिर के पास लेके जा रहा हूँ। अब आपको मंदिर दिखाता हूँ मैं यहाँ का। आ जाओ। है सिद्धेश्वर महादेव जी का, ये भोलेनाथ का मंदिर है। कौन आता होगा यहाँ। कहते हैं स्टेडियम में, हमने भी देखा है, स्टेडियम में एक मंदिर होता है, मंदिर के पास अखाड़ा लगाया जाता है। मुझे तो नहीं लग रहा यहाँ कहीं अखाड़ा होगा, पता नहीं क्या सिस्टम है। पानी भी एक पीने का सिस्टम है, तो वो देखो खिलाड़ी हमारे वहाँ से पानी पिएंगे। क्या बढ़िया सिस्टम है। एक नल लगा दिया प्लास्टिक के पाइप के ऊपर और हो गया खेल शुरू। साहब, यूँ नहीं चलेगा काम। देखो बहुत नज़दीक से। और मैं अब आपको दिखा रहा हूँ बाकी का स्टेडियम, क्योंकि स्टेडियम बहुत बड़ा है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब आपको मैं ये दिखा रहा हूँ रनिंग स्टेडियम, जहाँ पे रेस होती है और हमारे फौजी तैयार होते हैं। देखो, ये क्रिकेट का भी ग्राउंड हो सकता है, हॉकी का भी, और हमारे हॉकी के प्लेयर खेल रहे हैं। ये देखो आप कितने प्लेयर खेल रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 प्लेयर्स, 13 प्लेयर्स ऑन द ग्राउंड। अरे शर्म कर लो अधिकारियों, डूब के मर जाओ। कहीं नहीं मरता तो मेरे पास आओ, मैं चुल्लू भर पानी देता हूँ, मैं डूब के मर जाइए। और फिर कहते हैं हमारा हरियाणा। कहाँ से बनाओगे। ना तो ये खेल की नर्सरी बनती और ना ये बनती फौज की नर्सरी। फौजी को भागने के लिए ट्रैक चाहिए सवेरे छोटे बच्चे को, ताकि वो फौज में जाके जाने की प्रैक्टिस करे। इस ट्रैक पे भागेगा। शर्म आनी चाहिए तुम्हारे को। मुझे लगा कि हरियाणा के अंदर अच्छा काम करेंगे। खट्टर साहब, मेडल चाहिए। विज साहब, मेडल चाहिए। और मेडल यहाँ पे ऐसे प्लेयर से लोगे आप, ये मैदान दे के आप मेडल एक्सपेक्ट करते हो आप हमारे से। कितनी शर्म की बात है। और आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर एक छोटा सा बास्केटबॉल ग्राउंड बनाया उन्होंने, उसकी हालत दिखाता हूँ। और दोस्तों, अब मैं लेके आया आपको बास्केटबॉल के ग्राउंड पे। देखो, आज मेरे को हंसी भी आ रही है और अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है। ये हमारा अखाड़ा भी बनाया गया, अखाड़ा वहाँ बनना चाहिए था, चलो यहाँ बना दिया, कोई बात नहीं।
बहुत अच्छा अखाड़ा बनाया, कम से कम ये भी गांव के लोगों ने बनाया होगा। अधिकारी तो नहीं बना, अधिकारी को तो हुरू भी नहीं करनी आती, उन्हें बस पैसे देखने आते हैं और पैसे चाटने आते हैं। अब आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये बास्केटबॉल का ग्राउंड, इंटरनेशनल लेवल का ग्राउंड है ये। देखो ये इस ग्राउंड के ऊपर खेल के हमारे ऐसे खिलाड़ी तैयार होंगे, और ये अधिकारी उम्मीद रखते हैं और ये नेता उम्मीद रखते हैं कि हमारे पास ऐसे खिलाड़ी तैयार हों जो अमेरिकन बास्केटबॉल की जो टीम है उसका मुकाबला करेंगे। और साहब क्यों हमारा दिन में बेवकूफ़ बना रहे यार, क्यों, किस चीज़ की कमी है? सरकार पैसा दे रही है। खट्टर साहब मैं आपसे बार बार कहता हूँ, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। कोई नहीं सुनता। इस कालका शहर की लावारिस बना के रख दिया तुमने हमारा शहर। क्या कहूँ मैं तुम्हारे को, आपका तो मुंह खुला रहता है, ले जाओ पैसे, हटते नहीं आप भी पैसे देने से, लेकिन साहब हिसाब नहीं मांगते। हिसाब तो मांग लो। और खेल मंत्री महोदय, आप तो खुद अपने आप में एक प्लेयर रहे, मेरे को बार बार ये बात आपसे कहनी जा रही है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ जिम, ओपन जिम, इतना बेहतरीन जिम लगा हुआ है साहब। मुझे लगता ही नहीं यहाँ को जिम करने आता होगा। जिस तरीके के हालात हैं यहाँ पे, वेस्टेज ऑफ मनी, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि कागज़ों में कि हम इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर तैयार करते हैं। ऐसे इस माहौल में प्लेयर तैयार करोगे तुम? पता नहीं कैसे प्लेयर तैयार करोगे बॉस, मुझे नहीं समझ आता। हालत देखो इस जिम की, इसकी जिम की हालत देखने के बाद मुझे तो नहीं लगता कभी किसी पे आगे व्यक्ति ने इस पर जिम भी किया हो। कौन करेगा साहब यहाँ आगे जिम? हमें तो नहीं समझ आ रहा। और बाकी कोई लाइटिंग सिस्टम है नहीं है, कुछ नहीं पता जी, कुछ नहीं लेना देना। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ पवेलियन यहाँ का, जिसको पवेलियन कहते हैं, वो आपने जस्टिफाई करना है कि वो पवेलियन है या नहीं है। अब दोस्तों ये आ गया मैं पवेलियन पे, मेरे हंसी पे मत जाना, मुझे अपने कर्मों पे रोना आ रहा है। ये हंसी सिर्फ मात्र एक दिखावा है। देखो खेलेगा इंडिया, जागेगा इंडिया, सोएगा इंडिया, फिर ना क्या क्या करेगा इंडिया। अरे देख ले वीरे, क्या करेगा इंडिया। अगर ये इसको पवेलियन कह रहे तो फिर तो हो गया काम। और आपको पीछे क्रिकेट की पिच दिखाता हूँ, सीमेंटेड पिच, ऑस्ट्रेलियन लेवल की। साहब शुरू में ऑस्ट्रेलिया लेवल के ऊपर काम शुरू हुआ था क्रिकेट पिच का। ये देखो सीमेंटेड पिच है साहब, ये क्या बात है साहब। और देखो प्लेयर हमारे चढ़ते चढ़ते खेलते खेलते यहाँ तक तो आ ही गए। अब आपको दिखा रहा हूँ मैं पवेलियन के अंदर के कुछ हिस्से, जो पीछे से भी आपको दिखाऊंगा। और देखना अंदर कैसे लाइटें चल रही हैं, कमरों के अंदर कैसे। दोस्तों बिल्डिंग के अंदर का हिस्सा वैसे तो लॉक्ड है ये चारों तरफ, पर शीशे टूटे हुए हैं। साथ में मैं खिड़की से दिखा रहा हूँ, अंदर देखो वेट लिफ्टिंग का सामान है, जिम बनाया हुआ है अंदर। ये जिम है, लाखों रुपए दाएं बाएं हो गए होंगे इन जिमों के नाम पे। और अब आपको ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कमरों के हालात हैं। ये लाइटें दिन में जल रही हैं, लाइटें दिन में तो जलेंगी साहब, रात को तो कोई आता नहीं है, दिन में नहीं आते होंगे, डर के मारे ये अधिकारी। ये उस दिन आएंगे जिस दिन कोई यहाँ पर मंत्री महोदय आएगा और यहाँ पे लाखों रुपए के डुप्लीकेट और फर्जी बिल बनाने होंगे, तो ये अधिकारी भाग के आ जाएंगे यहाँ पे। और ये हालात हैं इन कमरों के। और अब आपको दिखा रहा मैं, इसके अंदर मोटर रखी है और वो मोटर बिना ताले के है। ये तो चलो गाँव के लोग अच्छे हैं, मोटर चोरी नहीं होती। मोटर चोरी हो जाएगी तो आपको अंदर से जाके दिखाते हैं। मोटर यहाँ से ऊपर से चढ़ो जी, ये जगह साफ है भाई साहब। ये देखो जी, अंदर जाके आपको मोटर दिखा रहे हैं। मोटर किस कंडीशन, तो गांव के लोग ईमानदार है। अगर कोई छोटा मोटा शहर होता है, पंचकुला होता है, ये तो उड़ ली थी मोटर। ये हमारा शहर है और ये हमारे कालका का हिस्सा है, पपलोआ गांव, जिसके अंदर ये स्टेडियम बना है। अभी आपको मैं दूसरा स्टेडियम भी दिखाऊंगा और उसकी भी हरकत दिखाऊंगा मैं आपको। दोस्तों अब निकलते हैं दूसरे स्टेडियम की ओर। धन्यवाद दोस्तों। आज हम आएंगे कालका के स्टेडियम के अंदर। अभी हमने पपलोआ का स्टेडियम दिखाया, हालात क्या थे। अब आएंगे कालका शहर के अंदर। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे बाहर का व्यक्ति नहीं देख सकता। आप जिस व्यक्ति को देख रहे हैं, ये व्यक्ति केयरटेकर है। कैमरे पे बोलने के लिए स्पष्ट रूप से मना है, बोले मैं नहीं बोलूँगा। कोई बात नहीं है, मत बोले, हम फोर्स भी नहीं करेंगे इस व्यक्ति को कि ये बोले। हालत देखो इस ग्राउंड की। ये वो ट्रैक है जिसके ऊपर रनिंग होती है, ये ट्रैक पे रनिंग होगी, बहुत अच्छे। और ये देखो जी, ये ट्रैक की हालत है। और सामने ये स्टेडियम का एक, ये देखो जी, ये शायद ग्राउंड, इसके ऊपर हॉकी खेली जाती है शायद, या तो हॉकी होगी या कुछ और खेला जाता होगा, राम जाने क्या कराएं यो। अब आप ये देखो, ये ग्राउंड दूर तक देखो कितना साफ ग्राउंड है। ये इतना बेहतरीन ग्राउंड, लाजवाब ग्राउंड, जिसका कोई कह नहीं सकते आप। पपलोआ का आपने देखा और इसको भी देखो। सरकार पैसा दे रही है, ये पैसा जाता कहाँ है कुछ नहीं पता। बताया गया कि कालका कॉलेज के अंदर कोई टीचर है, वो परमिशन देते हैं, फिर आगे बात की जा सकती है। ये बच्चे बेसबॉल खेल रहे हैं, इन बच्चों का एक कोच भी है बीच में, परंतु मैं उस बच्चे को लूँगा नहीं सामने, बेसिक, क्योंकि उसकी ड्यूटी ये तय नहीं होती कि वो हमारे को वर्जन दे अपना। उसने मुझे बताया है कि जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ग्राउंड्स के अंदर है यहाँ पे कॉलेज का, उससे परमिशन लेंगे
तो आप आएंगे, अन्यथा आप नहीं आएंगे। आपको बोर्ड भी मैं कोशिश करूंगा दिखाने की। पपलोआ का स्टेडियम देखा, अब आप ये स्टेडियम देखें कि किस तरीके से पैसे का हिसाब किताब सरकार नहीं मांग सक रही। साहब, उस आदमी से भी पूछा जाए जो आदमी यहाँ पर परमिशन के लिए अलाउ करता है या ना करता, उसकी जिम्मेवारी तय होनी चाहिए। परमिशन की जिम्मेवारी तो मानता है वो, इस ग्राउंड को लेवल लगाने की जिम्मेवारी नहीं मानता, सफाई रखने की जिम्मेवारी नहीं मानता। वो क्यों नहीं मानता? उसकी जिम्मेवारी तय होनी चाहिए। आप मेरा कार्ड दे दें मुझे। 89089014